यहाँ क्रेन्स लगे हुए हैं और इन क्रेन्स की मदद से ही वो सारा काम हो रहा है पूरा गंगा ब्रिज के ऊपर। और ये जो फर्स्ट लेन है ये चालू हो गया, इसमें छोटे वाहन हो गए, कार्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, छोटी गाड़ियाँ होंगी, वो सब ओपन हो गई हैं। और ये जो पूरा डिस्टेंस है पूरा एकदम। तो देखिए फिलहाल अभी हम लोग ये जो एक साइड का रोड अभी जो चालू हो गया उधर खड़े हैं, इधर ही से आवागमन दोनों है, मतलब आना जाना दोनों एक ही साइड से है। उस साइड का जो है वो बन रहा है, फिलहाल इसको भी चालू कर दिया गया। जो 27 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है इसको चालू कर दिया गया, संधा से लेकर जो चंदौली तक जाएगा। आप देख सकते हैं हम लोग फिलहाल अभी गंगा पुल पे खड़े हैं, ये गंगा पुल इसको आप कह सकते हैं। और यही रास्ता सीधे आपका जैसा कि ये चला जाएगा एकदम प्रयागराज, आप राजा तालाब निकल जाएगा, राजा तालाब से फिर आप NH-19 होते हुए प्रयागराज निकल जाएंगे, मतलब बाहर ही बाहर। तो नमस्कार दोस्तों, भोकाल के नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी मैं बनारस के रिंग रोड के फेज़ 2 के पास में खड़ा हूँ और यहाँ पे जो है वो मेजर अपडेट है। ये मेजर अपडेट क्या है कि वाराणसी फेज़ 2 का जो है वो निर्माण कार्य हो रहा था, उसमें इस पैकेज 2 को जो है ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए, जिसमें जो है वाराणसी के संदहा से लेकर के पूरा जो है चंदौली की रेवसा तक ये जो रोड था, जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, उसे ओपन कर दिया गया पब्लिक के लिए। फिलहाल यहाँ पे छोटे वाहनों 4 व्हीलर्स के लिए अलाउड है, लेकिन जो बड़े वाहन है, मालवाहक वाहन है या बसेस है, उनके लिए अभी ये खुला नहीं गया है। तो इसमें जो है गंगा पुल भी शामिल है। गंगा पुल की जो लंबाई है वो लगभग 1.8 किलोमीटर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर के आसपास में है। तो यहाँ पे जो एक लेन जो है अभी फिलहाल चालू कर दिया गया है, दूसरा लेन जो है वो अभी चालू नहीं किया गया है, उस पर अभी भी काम चल रहा है। और ये जो फर्स्ट लेन है ये चालू हो गया, इसमें छोटे वाहन हो गए, कार्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, छोटी गाड़ियाँ होंगी, वो सब ओपन हो गई हैं। और ये जो पूरा डिस्टेंस है पूरा एकदम लेकर के फेज़ 1 और फेज़ 2 का मिला करके वो राजा तालाब से स्टार्ट होता है, राजा तालाब रिंग रोड का वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद रेवसा तक जो है वो पूरा क्लियर हो गया है। यहाँ पे फिलहाल जो है इस प्रोजेक्ट में इसमें अभी फिलहाल एक लेन स्टार्ट किया गया है ये गंगा ब्रिज का, और सभी जो प्रोजेक्ट है वो तो सारे ओपन हो गया, रोड पूरा ओपन है, लेकिन ये पुल का जो है 1 लेन स्टार्ट है। अभी हम आपको आगे से चलते हैं, दिखाते हैं कि भाई क्या काम हो रहा है और क्या अपडेट हुआ है। जो रास्ता है ये संधा चला रास्ता है, संधा से आप इधर से आओगे तो ये चंदौली वाला जो रास्ता है ये जाएगा चंदौली रेवसा तक में, और यही है गंगा पुल। इस गंगा पुल के पास में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे लगाया गया है बैरिकेडिंग की गई है, तो उसके लिए बारे में बताने के लिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है। 2 लोग यहाँ पे फिलहाल लगे हुए हैं, ये देखो, एक इधर जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है ताकि जो लोग हैं वो इधर से होके जाए। ये जो रास्ता है ये जो है वो पूरा ब्लॉक हो गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है नो एंट्री फॉर हैवी व्हीकल्स, भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित। ऐसे 3 जो है ये डिवाइडर्स लगे हुए, डिवाइडर्स पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। हालांकि कुछ लोग अभी भी जो है वो उल्टी दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी इस बात की नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो सिक्योरिटी के लोग हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको किधर जाना है, इधर से आप ना जाइए, इधर होकर की जो बैरिकेडिंग हुई है इधर से आप जाइए। और यहाँ पे देखोगे नो एंट्री फॉर हैवी व्हीकल्स, ऐसे 3 बोर्ड्स लगे हुए हैं और ऐसे साइंस लगे हुए हैं कि आपको इधर जाना है। एंट्री फॉर लाइट व्हीकल्स ओनली, जैसा हमने आपको बताया था कि भारी वाहनों का भी प्रवेश वर्जित है, यहाँ केवल हल्के वाहनों का ही प्रवेश है। मोटरसाइकिल, कार, जिप्स, टैक्सी, ट्रैक्टर, 407, 410, एम्बुलेंस, पुलिस वैन एटसेट्रा, तो ये सब जो है इन सभी वाहनों का भी प्रवेश जो है ये अभी चल रहा है, आवागमन है। और जो भारी वाहन है उनका प्रवेश वर्जित है। फिलहाल यहाँ पे देखो इसका काम चल रहा है, ये वाला जो फेज़ है इस वाले का काम चल रहा है। ये वाला काम हो गया तो इधर बैरिकेडिंग लगाया गया है, और ये आगे तक जो है वो भी ऊपर जो है आपको ले चलते हैं, ऊपर से भी दिखाते हैं कहाँ भी काम चल रहा है उधर का। अभी इस जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को मुंबई की कंपनी गेमॉन करा रही है, उसी की मदद से ये सारा काम हो रहा है। NHAI की देख रेख में सारा काम हो रहा है। तो अभी देखोगे यहाँ पे लगातार ये जो वाहन है उनको यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग जो है वो बता रहे हैं कि आप किधर से जाना है। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, तो ये जगह छोड़ा गया, अभी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे लगाया गया। लाइट्स वगैरह भी लग गई हैं, अभी कुछ जगहों पे काम इसका चालू है, कुछ जगहों पे ये काम हो रहा था लाइट्स का भी, तो मेंटेनेंस उसका किया जा रहा था। ये अभी ओपन नहीं है, ये वाला जो रास्ता ये ओपन है। जो भी बड़ी गाड़ियाँ हैं थोड़ी सी 4 व्हीलर्स वगैरह वो स्पेस जा रही है। ज़्यादा बड़ी गाड़ियों के जैसे बसेस हो गए या फिर ट्रक्स हो गए उनको अभी अलाउड नहीं है। छोटी गाड़ियाँ जैसे हो गई, जीप्स हो गई या फिर कार्स हो गई या फिर बाइक्स हो गई, इनको अलाउ किया गया है। इधर से देखो लगातार जो है वो गाड़ियाँ इस पर प्रवेश कर रही हैं जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। तो ये जो होने से जो शहर में भीड़ आती थी, लगभग ऐसा अनुमान है कि लगभग जो 1 लाख लोग आते थे शहर में होकर के चंदौली आते थे या फिर जिनको बिहार जाना है, तो उनके लिए ये आवागमन जो है वो और अच्छा हो गया, उन्हें अब शहर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भीड़ जो है वो लगातार बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से लोगों का समय तो बचेगा ही, और उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होगी वो भी काफ़ी बढ़ने वाली है। ये देखो, तो ये सब जो है ये रिंग रोड प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, जिसमें आपको फेज़ 1 फेज़ 2 का जो काम हो चुका था, जो कि स्टार्ट होता है राजा तालाब से स्टार्ट होकर के संदहा तक आता है, राजा तालाब हरुआ से फिर संदहा, और अभी जो है संदहा से लेकर के फिलहाल रेवसा चंदौली तक ये जो प्रोजेक्ट है ये ओपन कर दिया गया है। तो ये सबसे अधिक खुशखबरी की बात है वो लोग को, जो लोग चंदौली जाना चाहते हैं, बिहार जाना चाहते हैं, कोलकाता जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गई है। उसके अलावा बनारस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली जो है बाहर से जा सकते हैं। शहर में उतनी भीड़ भी नहीं होगी, तो भीड़ को भी एक तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। और उसके साथ साथ जो लोगों का समय बचेगा वो तो है ही, और प्रोडक्टिविटी जो बचेगी वो है ही। ये देखो, अब जान से भी एक तरह से निजाती मिलेगा। अभी आगे देखोगे तो वहाँ पे भी काम चल रहा है।
और ऐसे कई सारी जगह है, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, क्रेन्स लगे हुए हैं और इन क्रेन्स की मदद से ही वो सारा काम हो रहा है। पूरा गंगा ब्रिज के ऊपर बहुत सारे क्रेन्स, लगभग 8 से 10 की संख्या में क्रेन्स पूरे लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे क्रेन्स लगे हुए हैं और बगल बगल में बहुत सारी मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बुलडोजर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। इधर साइड पर भी काम चालू है और उधर साइड पे भी आगे जो है, आगे पुल का काम चालू है, तो उसके लिए भी काम वो हो रहा है। गंगा ब्रिज का ये वही निर्माण कार्य जो है 1 लेन का पूरा हो गया है, 2nd लेन का भी काम चालू है। इधर जो है ये पूरा जो एरिया है ये सभी खेतीहर एरिया है, ये पूरा ये जो एरिया है खेतीहर एरिया है। और इधर भी जो आप देखोगे तो ये भी पूरा खेतीहर एरिया है। तो इसमें अभी प्लॉटिंग वगैरह भी शुरू हो गई है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर रिंग रोड बन रहा है तो रिंग रोड के आसपास में जो ज़मीन है उनका सर्कल रेट भी बढ़ने वाला है, उनका वैल्यू भी बढ़ने वाला है। तो इसकी जिसकी वजह से लोग जो है अपना बुकिंग वगैरह जो है वो करा के रख रहे हैं, या फिर जिनको बैरिकेडिंग करके रखना है तो वो रख दे रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर इसकी ज़रूरत हुई तो वो हो सकता है। लोगों को सतर्क करने के लिए यहाँ पे लाल निशान वगैरह भी लगे हुए, झंडा लगा हुआ है, ताकि लोग जो है रात के समय में या फिर दिन के समय में इस चीज़ को देख करके समझ जाए कि इधर नहीं जाना है, आपको इधर साइड से डाइवर्ट होकर के इधर से जाना है। वैसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो गाड़ियाँ शहर में आती थी, लगभग एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 लाख गाड़ियाँ जो शहर में आती थी, उन्हें शहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। अगर वो बाहर ही जाना चाहते हैं, चंदौली या बिहार या फिर कोलकाता, अगर कहीं पे भी जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसी वे के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू में, रिंग रोड के थ्रू वो डायरेक्टली गुजर सकेंगे। मतलब उन्हें जाम से निजात मिलेगी, उनका टाइम बचेगा। वो डायरेक्टली राजा तालाब से चढ़ करके रिंग रोड होते हुए फेज़ 1 फेज़ 2 होते हुए डायरेक्टली फेज़ 3 पे आ जाएंगे। और ये फेज़ 3 संदहा से लेकर के चंदौली तक कनेक्ट करेगा, जिसके लिए अगर जिन्हें भी बिहार जाना है, भदोही जाना है, तो ये सब जो आगे जो है इसी रिंग रोड के थ्रू वो जा सकते हैं। जौनपुर जाना हुआ, आजमगढ़ जाना हुआ, तो ये सब सारा जो है वो इसी रिंग रोड फेज़ 1 फेज़ 2 में पड़ता है। तो बस बने रहिए, मिलते हैं आपसे। इधर से देखो जो सामने रास्ता जा रहा है वो गाजीपुर खानपुर निकलेगा, और इधर ही रास्ते में जो है आपका सर्वेद महामंदिर पड़ता है। ये वाला जो रास्ता है ये प्रयागराज को निकलेगा, प्रयागराज होते हुए आप जा सकते हो आगे। और इसके जो राइट साइड में है ये वाला रास्ता आप कमेंट करके बताइए। सामने जो रास्ता है ये निकलेगा काशी विश्वनाथ। ये जो डिटेल्स है ये सब लिखी हुई हैं, एल्वेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना दूर है, प्रयागराज कितना दूर है, कहाँ पड़ेगा। देखो ये जो पीपल का जो आकृति लगाई गई है वाराणसी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत में ये सारा काम हुआ है। और हम आपको ऊपर से ले चलते हैं, ये जो पुल देख रहे हो ऊपर से आपको चल के दिखाते हैं, आगे से गंगा पुल का पूरा डेवलपमेंट दिखाते हैं कहाँ तक पहुँचा है। अभी देखिए हम लोग संदहा के ओवरब्रिज के पास में आ गए हैं, ऊपर से हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये चला जाएगा आपका सारनाथ की ओर। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग वगैरह सारा कुछ हो गया, पेड़ पौधे एकदम बीच में लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा डिवाइडर है। इसमें जो पेड़ पौधे हैं, फूल वगैरह ये सब लगे हुए हैं पूरा आगे तक, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो ये जो रास्ता है ये आपको चला जाएगा NH-19 की ओर। और NH-19 मतलब आप राजा तालाब होते हुए चले जा सकते हो, प्रयागराज होते हुए जा सकते हो। और आपको इस साइड जो है सामने से जो मैंने आपको दिखाया था ये आपको चला जाएगा गाजीपुर की ओर। चलो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर अभी आपको ये चंदौली वगैरह जाना है तो आपको डायरेक्ट बनाया जाने की ज़रूरत नहीं है, रामनगर से होते हुए आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है ये आप रिंग रोड से चढ़ करके, राजा तालाब से एंट्री ले करके डायरेक्टली आप संदहा होते हुए चंदौली की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको बिहार जाना हुआ, चंदौली जाना हुआ, तो ये सब के लिए आपको बनारस जाने की ज़रूरत नहीं है। जान से अब आपको निजात मिल गई, आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दो, और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दो जिनका अप डाउन होना होता है, चंदौली जाना होता है, बिहार जाना होता है, कोलकाता जाना होता है। तो उनके लिए एक नया रास्ता जो है वो खुल गया है। इसके थ्रू समय की जो बचत होगी, डिस्टेंस भी कम कवर करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हर महादेव।